हे गाइस, दिस इज़ मधु एंड यू आर वॉचिंग मधु की पाठशाला। आज हम स्टार्ट करेंगे प्रेपोजिशंस। होती तो छोटी छोटी हैं पर इनकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा रहती हैं। हर एग्ज़ाम में आपको प्रेपोजिशन से रिलेटेड एक न एक क्वेश्चन तो ज़रूर मिल जाएगा, ज़्यादा भी मिल सकते हैं। तो इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखेंगे, क्योंकि इस वीडियो में एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी भी प्रेपोजिशंस कवर की जा सकती हैं वो सारी मैंने कवर की हैं। इससे रिलेटेड एक और सेकंड वीडियो में मैं जब डालूंगी तो उसमें आपको वर्ब्स के साथ कौन कौन सी प्रेपोजिशंस यूज़ होती हैं वो हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक ही वर्ब के साथ एक से ज़्यादा तरह की प्रेपोजिशंस यूज़ की जाती हैं, लेकिन ऐसे में उनके मीनिंग्स चेंज हो जाते हैं। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज इस वीडियो में बेसिकली हम समझ लेते हैं प्रेपोजिशंस क्या होती हैं, कितनी तरह की होती हैं, और उनको डिटेल में सीख लेते हैं कि वो कहाँ कहाँ यूज़ होती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमें ये समझना है कि प्रेपोजिशंस क्या होती हैं। तो अ प्रेपोजिशन इज़ अ वर्ड। एक प्रेपोजिशन एक ऐसा वर्ड होता है दैट कनेक्ट्स, जो कनेक्ट करता है किसको, नाउन, प्रोनाउन और फ्रेजेस को। ठीक है, किसी सेंटेंस में आपको क्या मिलेगा, नाउन मिल सकता है, प्रोनाउन मिल सकता है, या कोई फ्रेज हो सकता है। तो इन तीनों में से किसी एक को मिले हमें, तो एक को ये क्या करता है, कनेक्ट करता है। किसके साथ कनेक्ट करता है, अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस। जो सेंटेंस में बाकी वर्ड्स होते हैं उनके साथ कनेक्ट करता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखेंगे कि प्रेपोजिशन का काम क्या है, कनेक्ट करने का। ठीक है, देखिए जैसे कि ये एग्जाम्पल देखते हैं, आई विल कम ऑन मंडे। आई विल कम ऑन मंडे। अब देखिए यहाँ पे आई को इसने कनेक्ट कर दिया मंडे के साथ कि मैं कब आ रहा हूँ, मंडे को आ रहा हूँ। ठीक है, तो मैं मंडे को आऊँगा, तो मंडे हमारे पास क्या है, एक नाउन है, और ये उससे पहले क्या लग गया, प्रेपोजिशन लग गई। ठीक है, अब यहाँ से अगर मैं इसको हाईलाइट ना करूँ, इग्नोर कर दूँ एक बार, ठीक है, तो आई विल कम डैश मंडे, तो अपने आप में सेंटेंस जो होगा अधूरा होगा, लेकिन जो ऑन प्रेपोजिशन है उस सेंटेंस को कंप्लीट भी कर रही है और बाकी के पार्ट को इसके साथ कनेक्ट भी कर रही है। आई विल कम, मैं आऊँगा, लेकिन कब आऊँगा, ऑन मंडे, मंडे को आऊँगा, तो ये हमारे पास क्या कर दिया, इसने कनेक्टिविटी शो कर दी। ठीक है, जैसे कि नेक्स्ट है, शी केम इनटू माई रूम, वह मेरे रूम में आई। तो अब यहाँ पे इनटू क्या हो गई, प्रेपोजिशन हो गई। द कैट इज अंडर द टेबल, द कैट इज अंडर द टेबल। तो देखिए द टेबल से पहले क्या लगा है, अंडर, ये पोजीशन बता रहा है कि टेबल के नीचे कैट है। ठीक है, तो अंडर क्या हो गई, प्रेपोजिशन हो गई। फाइन, आई लिव इन दिल्ली, मैं कहाँ रहती हूँ, दिल्ली में रहती हूँ, तो इन प्रेपोजिशन हो गई। तो इस तरीके से हमने समझा कि जो प्रेपोजिशंस हैं वो क्या कर रही हैं, एक पार्ट से दूसरी पार्ट को कनेक्ट करने में हेल्प कर रही हैं, या ये कहिए कि जो हमारे पास नाउन्स प्रोनाउंस होते हैं उनको हमारे पास ये दूसरे पार्ट्स के साथ कनेक्ट कर रही हैं। अब देख लेते हैं कि जो प्रेपोजिशंस होती हैं वो कितनी तरह की होती हैं। बेसिकली तो इनकी कोई डिवीज़न जो है वो हम अपने बेस पे कर लेते हैं कि तीन तरीके से इसको डिवाइड कर लेते हैं कि प्रेपोजिशंस ऑफ प्लेस और पोजीशन, कि जो प्लेस को डिनोट करती हैं या किसी पोजीशन को डिनोट करती हैं वो प्रेपोजिशंस हमारी रहेंगी। कौन कौन सी प्रेपोजिशंस इसमें आ जाती हैं, इन, एट, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी आपकी, इन है, एट है, ऑन है, अंडर, बिलो, बीनीथ, बिहाइंड, बिटवीन, अमंग, अमंगस्ट, नियर, फार, बिसाइड, ऑफ। ठीक है, ये फार आ गया, अपोजिट, अबव, बिलो, ये आपस में अपोजिट हो जाते हैं। ठीक है, अप, डाउन, ये सब क्या है, आपको पोजीशन बता रही हैं या कोई जगह बता रही हैं, प्लेस बता रही हैं। उसी तरीके से सेकंड जो पार्ट बनता है वो बनता है हमारा प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम, जो टाइम को डिस्कस करती हैं। ठीक है, या ये कहिए कि जो टाइम के लिए यूज़ की जाती हैं। तो क्या क्या आ जाएगा इसमें, ऑन, एट। अब ऐसा नहीं है कि ऑन और एट जो थे वो पोजीशन में आ गई, प्लेस में आ गई, तो वो टाइम में नहीं आ सकते। हाँ, अगर हमारे पास ये किसी पोजीशन को बताते हैं तो उसमें भी यूज़ कर सकते हैं, टाइम को अगर शो करते हैं तो उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसको जब डिटेल में करेंगे तब ये बातें भी समझेंगे। ठीक है, बिफोर, आफ्टर, फॉर, सिंस, बाय, टू, विद इन, ड्यूरिंग, फ्रॉम, बाय, टिल, अनटिल, अगो एंड मैनी मोर। ठीक है, थर्ड जो पार्ट आता है वो है हमारे पास प्रेपोजिशंस ऑफ डायरेक्शन। जो प्रेपोजिशंस ऑफ डायरेक्शन है वो हमें डायरेक्शन के बारे में बताती है, यानी कि किस दिशा में हम जा रहे हैं या किस दिशा में वर्क हो रहा है। ठीक है, तो अब हमारे पास डायरेक्शन की अगर बात करें तो उसमें क्या क्या आ जाता है, फ्रॉम, टू, अपवर्ड्स, ऊपर की तरफ, ओवर, टूवर्ड्स, उसकी तरफ, इनटू, अक्रॉस, थ्रू,
अपॉन, अलोंग, अलोंगसाइड, अराउंड एट्सेट्रा। यानी कि वही चीज़ें हैं कि ये होती तो इतनी सारी हैं, अगर मैं यहाँ पे लिखने भी लगूंगी तो आप उसको कवर नहीं कर सकते हैं एक ही पार्ट में, कि इतनी सारी प्रेपोजिशंस को हम एक ही पार्ट में डिटेल के साथ पढ़ लें। तो ये जो प्रेपोजिशंस मैंने यहाँ पे लिखी हैं मोस्टली एग्जाम्स में इन्हीं से पूछ लिया जाता है। और एक चीज़ मैं बता देती हूँ आपको, कुछ प्रेपोजिशंस ऐसी होती हैं जो फ्रेजल प्रेपोजिशंस होती हैं, यानी कि उसमें दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स इंक्लूड किए जाते हैं। उसके लिए भी एक अलग से वीडियो बना दी जाएगी, आप इसके लिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इनको डिस्कस करते हैं डिटेल्स के साथ। चलो प्रेपोजिशंस को थोड़ा सा कंपेयर करते हुए पढ़ते हैं ताकि वो और अच्छे से समझ में आए। सबसे पहले बात करते हैं टू की। देखिए टू के काफ़ी सारे यूजेस होते हैं। सबसे पहले यूज़ कर सकते हैं लक्ष्य बताने के लिए, यानी कि हम कहीं जा रहे हैं और उस पर्टिकुलर प्लेस पर ही जा रहे हैं तो वो हमारा लक्ष्य बिंदु है, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे जैसे कि आई एम गोइंग टू स्कूल। मैं और कहीं नहीं जा रहा हूँ बल्कि कहाँ जा रहा हूँ, स्कूल जा रहा हूँ। तो ये मेरा जो स्कूल है ये क्या हो गया, मेरे लिए एक पॉइंट हो गया, एक लक्ष्य हो गया, उसकी तरफ उसको जा रहा हूँ, तो हमारे पास क्या हो गया, टू हमने यूज़ किया। ठीक है। सेकंड क्या आ जाता है कि पास या नज़दीक बताने के लिए हम उसको यूज़ करते हैं टू, जैसे कि शी केम टू मी, वह मेरे पास आई। ठीक है, तो इसके लिए पास बताने के लिए हमने इसको यूज़ किया है टू मी, मेरे पास आई। ठीक है। से यूज़ करने के लिए जैसे कि आई सेड टू हिम, मैंने उससे कहा, सेड टू, तो टू हमने यूज़ किया किसके लिए, से शब्द यूज़ करने के लिए कि मैंने उससे कहा। ठीक है। देन तक, अगर हमारे पास वर्ड है तक यूज़ करना हो हमें कि इस से लेकर के उस तक, तो कैसे लिखेंगे, शी केम फ्रॉम पटना टू दिल्ली, वह पटना से दिल्ली आई, दिल्ली तक आई, तो वो चीज़ हो जाएगी दिल्ली तक आई, तो हमने क्या यूज़ कर लिया, टू यूज़ कर लिया। अब देखिए ये बात हमने यहाँ की कि लक्ष्य बताने के लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं, टू यूज़ कर रहे हैं। लेकिन अगर टू वर्ड्स हम लिख देते हैं ना, टू वर्ड्स और टू में एक कन्फ्यूज़न ये रहती है कि हम दोनों में ये कहते हैं कि हम उधर जा रहे हैं, लेकिन एक बात याद रखेंगे कि टू के अंदर तो हम लक्ष्य पूरा एग्जैक्ट बताएंगे कि हम वहाँ जा रहे हैं। ठीक है। लेकिन अगर हमने टू वर्ड्स लगा दिया तो हम जा रहे हैं उस तरफ, लेकिन हमारा वही लक्ष्य हो ये ज़रूरी नहीं है। जैसे कि एग्जाम्पल से समझते हैं कि ही वॉज गोइंग टूवर्ड्स स्कूल, कि वह स्कूल की तरफ जा रहा था। अब स्कूल इसके लिए टारगेट नहीं हुआ कि स्कूल में ही जाना था उसे, लेकिन स्कूल के रास्ते पे जा रहा था। हो सकता है वहाँ पे कोई ग्रोसरी शॉप हो, वहाँ जा रहा हो। ठीक है। वहाँ कोई मेडिकल रूम हो, वहाँ जा रहा हो। तो ये क्या है कि उस रास्ते पे जा रहा था, उसकी तरफ जा रहा था, लेकिन पॉइंट ये नहीं हुआ, ये बात ध्यान रखना। ठीक है। तो टू और टू वर्ड्स में ये थोड़ा सा कंपेयर हम करेंगे ताकि अच्छे से समझ आ जाए। और टू वर्ड्स का क्या यूज़ रहता है, इसका मतलब होता है के प्रति। अब के प्रति कैसे, कि वी शुड पे आर ड्यूटी टूवर्ड्स आर पेरेंट्स, कि हमें अपने पेरेंट्स के प्रति अपनी ड्यूटी पे करनी चाहिए, यानी कि अपनी ड्यूटी निभानी चाहिए। तो के प्रति मतलब टूवर्ड्स आर पेरेंट्स, मतलब हमारे पेरेंट्स के प्रति। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसी से मिलते जुलते जो वर्ड्स होते हैं, जैसे कि अपवर्ड्स ले लिया हमने, डाउनवर्ड्स ले लिया। ठीक है। अपवर्ड्स वो क्या था, की तरफ, की ओर लिखें या की तरफ लिखें एक ही बात है। ठीक है। अब इसमें अगर हमने अप लगा दिया तो अप का मतलब क्या होता है, ऊपर होता है, तो क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ। ठीक है। ही थ्रू द बॉल अपवर्ड्स, उसने बॉल ऊपर की तरफ फेंकी। डाउनवर्ड्स लिखेंगे तो नीचे की तरफ। ठीक है। डाउन मतलब नीचे और डाउनवर्ड्स मतलब नीचे की तरफ, तो ही थ्रू द बॉल डाउनवर्ड्स। तो टूवर्ड्स, अपवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स, आई होप आपको समझ आ गया होगा। इन्हीं से थोड़ा सा और मिलते हुए वर्ड्स क्या हैं, जैसे कि राउंड, अराउंड एंड अलोंग है। देखिए राउंड और अराउंड वैसे तो एक साथ यूज़ किए जा सकते हैं, एक जैसे ही हैं मतलब। ठीक है। जैसे कि हमने ये लिखा के चारों तरफ, इसका भी मतलब क्या होता है, के चारों तरफ। लेकिन अराउंड जो रहता है वो बाहर से चारों तरफ घेरने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिखा यहाँ पे, द चिल्ड्रन वर रनिंग राउंड द ट्री। ठीक है। राउंड द ट्री भी लिख सकते थे, द चिल्ड्रन वर रनिंग अराउंड द ट्री भी लिख सकते थे। तो दोनों का ये यूज़ तो हम कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है। लेकिन जैसे कि हमने ये बोला
कि अराउंड जो वर्ड है वो यहाँ वहाँ के लिए भी यूज़ किया जाता है। जैसे स्टॉप वॉकिंग, ये कहीं पर भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि चारों तरफ की ही बात की जाए। जैसे कि हम ये कह सकते हैं द पीपल वर सीटिंग अराउंड द पार्क, तो पार्क के किसी हिस्से में बैठे हो सकते हैं, तो वो ज़रूरी नहीं है कि उसके चारों तरफ यानी कि गोल गोल ही बैठे हों। ठीक है, तो यहाँ वहाँ भी यूज़ कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल जैसे दिया हुआ है, स्टॉप वॉकिंग अराउंड एंड स्टार्ट स्टडी, कि इधर उधर घूमना बंद करो, स्टडी स्टार्ट कर दो। ठीक है, तो ये हमारे पास एक ऐसा सेंटेंस हो गया जिसमें अराउंड हमने यूज़ किया है, जिसका मतलब है यहाँ वहाँ। एक और यूज़ होता है अराउंड का, वो क्या रहेगा, लगभग। लगभग मतलब जैसे हम कहते हैं देयर वर अराउंड 50 स्टूडेंट्स इन द क्लास, देयर वर अराउंड 50 स्टूडेंट्स इन द क्लास। अब उसमें क्या हो गया कि लगभग कह रहा है कि क्लास में लगभग 50 स्टूडेंट्स थे। ठीक है, उस तरीके से भी इसको यूज़ किया जा सकता है अराउंड को। फाइन। अब देखिए अलोंग, अलोंग जो है अराउंड से कैसे डिफरेंट हो जाता है, इसका मतलब तो चारों तरफ हम यूज़ कर रहे हैं, इसको हम कह रहे हैं अलोंग साथ में। जैसे कि क्या होता है, एक फुटपाथ है, फुटपाथ पर हम चले आ रहे हैं, उसके दोनों साइड अगर हमारे पास फ्लावर्स लगे हुए हैं तो हम कह सकते हैं कि अलोंग द पाथ। ठीक है, अब उसमें सेकंड चीज़ क्या है, जैसे कि हमने लिया एक रिवर है, रिवर के साथ साथ हम चल रहे हैं, सो हम ऐसे कह सकते हैं वी वर वॉकिंग अलोंग द रिवर, यानी कि आप रिवर के साथ साथ चल रहे हैं, तो उसका जो बैंक है उस पर चल रहे हैं, तो आप उसको इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं साथ में। और ये दोनों चीज़ों के लिए यूज़ किया जा सकता है, मोशन के लिए भी और मोशनलेस के लिए भी। कैसे, देखिए ट्रीज ग्रू अलोंग बोथ साइड्स ऑफ द रोड, यानी कि रोड की दोनों तरफ जो थे पेड़ उगे थे, तो अलोंग हमने लिया यानी कि रोड के साथ साथ, रोड के दोनों साथ। ठीक है, दोनों तरफ। तो अब यहाँ पे क्या लिया, द ताजमहल स्टैंड्स अलोंग द रिवर यमुना, यानी कि ताजमहल कहाँ पे स्टैंड करता है, रिवर यमुना के साथ। तो अब रिवर यमुना के साथ यानी कि ये क्या है हमारे पास, मोशनलेस हो गया, तो हमने अलोंग यूज़ किया है ना। अभी हमने क्या कहा था, वी वर वॉकिंग अलोंग द रिवर, वो हमारा मोशन के लिए यूज़ हो गया था। तो दोनों के लिए क्या चीज़ें आ रही हैं यहाँ पे कि हम मोशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और मोशनलेस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। किसको, अलोंग को, मतलब क्या रहेगा, साथ में। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी और जो बची हुई प्रीपोजिशंस हैं वो डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट देखिए, इन और एट के बीच में डिफरेंस करते हैं। इन जो होता है बड़े स्थान के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन एट जो होगा वो छोटे स्थान के लिए यूज़ किया जाएगा। जैसे कि आई लिव इन इंडिया, मैं इंडिया में रहता हूँ, तो इंडिया जो है वो बिग प्लेस है, तो बड़े प्लेस के लिए हम क्या करते हैं, इन यूज़ करते हैं। अगर मैं ये कहूँ कि आई लिव एट हिसार, मैं हिसार में रहता हूँ, तो हिसार जो है एज़ कम्पेयर टू इंडिया छोटा प्लेस है, इसलिए हमने इसके लिए एट लगा दिया। ठीक है, लेकिन जैसे कि जो हमारे स्टेट्स होते हैं, ठीक है, या मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ होती हैं, उनके लिए भी हम इन यूज़ कर सकते हैं, करते हैं। जैसे कि आई लिव इन हरियाणा, तो मैंने इन यूज़ किया। आई लिव इन इंडिया, मैंने इंडिया के लिए, कंट्री है, कंट्री के लिए इन यूज़ किया। अगर दोनों ही हमारे पास कंबाइंड सेंटेंस आते हैं तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, आई लिव एट हिसार इन इंडिया। ठीक है, तो उसमें भी हमारे पास क्या हो गया कि इंडिया बिगर प्लेस था, इसलिए हमने क्या कर दिया, इन लगा दिया, और हिसार स्मॉल था, इसलिए हमने उसके लिए एट लगा दिया। तो एक तो ये डिफरेंस हो गया हमारा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि जब मंथ और सीजन की बात की जाती है तब हम क्या लगाते हैं, इन लगाते हैं। आई वॉज बोर्न इन जनवरी, आई वॉज बोर्न इन जनवरी, जनवरी क्या हो गया, मंथ हो गया। ठीक है, या अगर सीजन की बात करते हैं, जैसे कि आई वॉज बोर्न इन विंटर, ठीक है, आई वॉज बोर्न इन विंटर, तो अब विंटर जो था वो सीजन था, तो सीजन के लिए हम क्या लगाते हैं, इन लगाते हैं। लेकिन वहीं पे अगर पर्टिकुलर कोई टाइम दिया होता है तो टाइम के लिए हम एट यूज़ करेंगे। जैसे कि दे रीच्ड एट 9 AM, दे रीच्ड एट 9 AM, यानी कि वो 9 बजे पहुँचे। तो 9 AM हमें एक एग्जैक्ट टाइम दिया हुआ है, तो टाइम जब एग्जैक्ट दिया होता है तो हम क्या यूज़ करते हैं, एट यूज़ करते हैं। ये तो हो गया इन दोनों के कंपेयर की बात। अब इसके अलावा एट के एक दो और यूजेस हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ कि जो फेस्टिवल्स होते हैं या स्पेशल ओकेजन्स होते हैं, बर्थडे है और एनिवर्सरी है, तो उनके लिए हम एट यूज़ करेंगे, ना कि ऑन यूज़ करेंगे। जैसे कि हम कई बार कह देते हैं द सोल्जर विल कम ऑन दिवाली, ऑन दिवाली कभी नहीं होता है, क्या होता है, एट दिवाली होता है। तो जो दिवाली है वो क्या है, फेस्टिवल है, होली, दिवाली,
ठीक है, ये फेस्टिवल्स हैं तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, एट यूज़ करेंगे, द सोल्जर विल कम एट दिवाली। और क्या है कि नाइट के केस में देखो, बाकी तो जितनी भी चीज़ें हैं जैसे कि इवनिंग है, मॉर्निंग है, उनके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इन यूज़ करते हैं, लेकिन जो नाइट है, ठीक है, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एट यूज़ करते हैं, एट नाइट। अगर वो हमारे पास किसी एक सिंपल जो नाइट है उसके बारे में बात की गई है तो उसके लिए एट यूज़ करेंगे, लेकिन अगर वो स्पेसिफिक हो जाती है तो हम इन द नाइट कर देंगे। ये भी आप ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, स्पेसिफिक नाइट के बारे में बात हो रही है तो इन द नाइट, अगर नॉर्मल नाइट के बारे में बात हो रही है तो एट नाइट। ठीक है, इन इवनिंग, इन मॉर्निंग, ये ऐसे चलेगा ही। अब देखिए कुछ और जो पॉइंट्स हैं उसको हमने इस तरह से कंपेयर कराया है कि आपके लिए बहुत ईजी रहेगा। देखिए कैसे, इन जो है वो स्टेटिक यानी कि स्थिर पोजीशन के लिए यूज़ किया जाता है, जहाँ पे कोई हिलना डुलना नहीं होता, लेकिन वहीं अगर इनटू की बात की जाए तो वो मोशन के लिए यूज़ किया जाता है। देखिए इन और इनटू दोनों का ही मतलब क्या होता है, में। ठीक है, इन और इनटू दोनों का ही मतलब क्या होता है, में। लेकिन अगर सिचुएशन कैसी दिखा रहे हैं, स्टैटिक पोजीशन में दिखा रहे हैं, यानी कि बिना हिले डुले दिखा रहे हैं तो वो हो जाएगा इन। लेकिन अगर एक जगह से दूसरी जगह जाते हुए दिखाया जा रहा है तो हम इनटू यूज़ करेंगे। कैसे, मोहन इज सिटिंग इन द ऑफिस, मोहन ऑफिस में बैठ रहा है, ठीक है, यानी कि बैठा हुआ है, तो वहाँ पे इन हमने यूज़ किया है। ओके, लेकिन अगर हम यहाँ पे ये कहते हैं कि मोहन एंटर्ड इनटू द ऑफिस, मोहन ने ऑफिस में एंटर किया। अब मोहन जब एंटर कर रहा था तो मोहन चल रहा था, मोहन मोशन में था, तो इसलिए जब हमने मोशन की बात की तो हमने मे के लिए इनटू यूज़ कर लिया। ये एक बहुत अच्छा डिफरेंस रहता है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे कि हम ये कहते हैं पोर द मिल्क इनटू द जग, मिल्क को यानी कि दूध को जग के अंदर डालो, तो अब उसमें क्या था, जब मिल्क था वो मोशन में था, इसलिए हमने क्या लिखा, इनटू द जग लिखा। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे, कोई ज़रूरी नहीं है कि इंसान ही मोशन में होता है तभी हम बात कर रहे हैं, कोई भी थिंग अगर हो वो मोशन में हो और मे की हमें सेंस लेनी हो तो हम इनटू यूज़ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, समय का कोई भी भाग अगर है तो हम इन यूज़ कर रहे हैं, लेकिन अगर समय का अंतिम भाग की बात कर रहे हैं तो विद इन यूज़ करेंगे। कैसे, एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। ही विल कम इन अ मंथ, ही विल कम इन अ मंथ यानी कि मंथ के किसी भी हिस्से में वो आ सकता है। ठीक है, लेकिन अगर विद इन हमने लगा दिया तो ही विल कम विद इन दिस मंथ, यानी कि वह इस मंथ के अंदर अंदर आ जाएगा। हमने एक टाइम बाउंडेशन डाल दिया वहाँ पे कि वो उस मंथ के अंदर अंदर आ जाएगा, तो हम बात कर रहे हैं कि इस मंथ के ख़त्म होने तक आ जाएगा, तो वो क्या हो गया, समय के अंतिम भाग के बारे में बात कर रहे हैं। यानी कि मंथ जो होगा उससे ज़्यादा नहीं होगा, मंथ से पहले यानी कि मंथ के भीतर वो आ जाएगा। तो ये बात याद रखेंगे, इन और विद इन के लिए, इन और इनटू के लिए, इन और एट के लिए हमने डिफरेंस के साथ इसको समझा है कि किस तरीके से हम इनको यूज़ करेंगे। अब इसी से थोड़ा टाइम से जो रिलेटेड था वो है फॉर और सिंस। फॉर जो होता है वो पीरियड यानी कि अवधि के लिए यूज़ किया जाता है। टाइम की अगर अवधि बता रहे हैं, टाइम का पीरियड बता रहे हैं तो हम फॉर यूज़ करेंगे। जैसे कि राम हैज़ बीन प्लेइंग फॉर 2 hours, राम 2 घंटे से खेल रहा है, तो जो 2 घंटे हैं वो क्या हो गया, अवधि हो गई, पीरियड हो गया। ठीक है, लेकिन अगर सिंस की बात करें तो सिंस हमारे पास सिर्फ पॉइंट ऑफ टाइम बताता है, यानी कि जो सिर्फ एक हिस्सा है उसके बारे में बात करता है कि राम हैज़ बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। अब हमने यहाँ पे ये नहीं बताया कि वो कितनी देर खेला, हमें सिर्फ ये पता है कि वो सुबह से खेल रहा है, लेकिन हमने ये नहीं बताया कि वो कितने घंटे खेला। ठीक है, जब कितने घंटे खेला, कितने मंथ, कितने ईयर्स, कितने मिनट्स, यानी कि उसके अंदर ड्यूरेशन आ गई। तो ड्यूरेशन जब आती है हमारे पास तो हमारे पास आता है फॉर, और जब सिर्फ पॉइंट की बात करते हैं कि उस टाइम से उसने स्टार्ट किया, ठीक है, या उस टाइम से वह पढ़ा रही है, शी हैज़ बीन टीचिंग सिंस 1984, तो उसमें हमने सिर्फ बात की है कि 1984 से पढ़ा रही है, लेकिन हमने उसमें बताया नहीं कि कितने साल हो गए उसको पढ़ाते हुए। ठीक है, तो जब सालों की बात करें तो फॉर, और जब सिर्फ हम ये बात करते हैं कि वो पॉइंट ऑफ टाइम है तो हम सिंस यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से अभी फॉर के और भी यूजेस हैं, हम नेक्स्ट स्लाइड में करने वाले हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद बाकी बची हुई प्रेपोजिशंस करते हैं। नेक्स्ट देखिए, कंपेयर कराते हैं ऑन, अपॉन एंड ओवर को, ताकि हम इसको और क्लियर से समझ सकें। देखो तीनों का ही मतलब होता है पर। ठीक है, अब ऑन को भी लिखते हैं पर, अपॉन को भी लिखते हैं और ओवर को भी पर लिखते हैं, लेकिन इनमें स्लाइट डिफरेंस है। वो क्या है,
सतह को अगर कोई चीज़ छू रही है, जैसे कि मैं आपसे ये कहूँ कि मेरे हाथ पे मैंने ये मार्कर रखा है, तो द मार्कर इज़ प्लेस्ड ऑन माई हैंड, ठीक है, तो ऑन माई हैंड लिखा क्योंकि हैंड को ये टच कर रहा था। इसी तरीके से मैंने यहाँ पे लिखा है द ग्लास इज़ ऑन माई टेबल, ग्लास जो है द ग्लास इज़ ऑन द टेबल, टेबल पर ग्लास है, तो टेबल को जो ग्लास है वो छू रहा है, इसलिए हमने क्या लिख दिया, ऑन लिख दिया। लेकिन अगर अपॉन जो आता है, अपॉन हमने अगर यूज़ करना है तो उसका मतलब होता है पर, लेकिन ये मोशन में यूज़ किया जाता है। जैसे कि आई पुट द ग्लास अपॉन द टेबल, मैंने ग्लास को टेबल पर रखा, तो जिस टाइम रखा उस टाइम ग्लास किस में था, मोशन में था, और वो टेबल पे रखा, तो इसलिए हमने क्या लिखा, अपॉन लिखा, ठीक है। तो द डॉग जम्प्ड अपॉन द चेयर, जो डॉग है वह चेयर पर कूदा, तो अब जब वो कूदा तो वो क्या था, मोशन में था, इसलिए हमने क्या लिखा, अपॉन लिखा, लेकिन मतलब तो पर ही आ रहा है ना, ठीक है। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस हो जाएगा, ये स्टैटिक पोजीशन को बताता है, ठीक है, और ये जो होगा ये मोशन की पोजीशन को बताएगा। अब जो ओवर होता है, ओवर का मतलब होता है उसका ऊपर, ठीक है, लेकिन इसमें भी वही होगा, सतह को ना छूते हुए। इसमें क्या होता है कि ये बाद में सतह को छू लेता है, यानी कि जो भी हमारे पास सरफेस है, सतह, कई बार बच्चे भी कह देते हैं कि मैडम इतना प्योर हिंदी समझ में नहीं आती है, तो सतह मतलब कि सरफेस, कई बार ये तो क्या करेगा, लास्ट में सतह को छू लेगा, सरफेस को छू लेगा, लेकिन ये कभी भी सरफेस को छूता नहीं है। जैसे कि अगर हम ये बात करें कि देयर इज़ अ फैन ओवर माई हेड, कि जो फैन है वो मेरे सर के ऊपर है, ठीक है, तो हम लिखते हैं के ऊपर, इसका मतलब के ऊपर हो गया, इसका मतलब भी के ऊपर हो गया, ठीक है, और इसका मतलब भी के ऊपर हो गया, ठीक है। अब तीनों में डिफरेंस इन दोनों का हमने समझा ऑन और अपॉन के लिए। अब ये जो ओवर है इसको अगर ऑन के साथ देखते हैं, देखो अब जो फैन है क्या वो हमारे हेड को छू रहा है, नहीं छू रहा, इसलिए हम ऑन नहीं लगाएंगे, ठीक है। अब ये क्या बाद में हमारे हेड को छू लेगा अगर मोशन में है, लेकिन क्या है बाद में छू लेता है, नहीं छू लेता है, इसलिए हमारे पास अपॉन भी नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, ओवर लगाएंगे, कि देयर इज़ अ फैन ओवर माई हेड, कि एक फ़ैन जो है वो मेरे सर के ऊपर है, ठीक है। तो ये एक डिफरेंस रह जाएगा। जैसे कि द एरोप्लेन वॉज फ्लाइंग ओवर द बिल्डिंग्स, द एरोप्लेन वॉज फ्लाइंग ओवर द बिल्डिंग्स, यानी कि एरोप्लेन बिल्डिंग्स के ऊपर जो है उड़ रहा था, ठीक है। तो वो क्या हो गया, बिल्डिंग को छुएगा नहीं, कभी भी नहीं छुएगा, बाद में भी नहीं छुएगा, इसलिए हमने क्या यूज़ किया है, ओवर यूज़ किया है, के ऊपर, ठीक है। तो ये तीनों के बीच में डिफरेंस हो गया। अब जो टेम्परेचर है उसके लिए भी हम क्या करते हैं, ओवर यूज़ कर लेते हैं, द टेम्परेचर इज़ ओवर 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। दूसरा क्या लिखा है कि मोर देन रिक्वायर्ड के लिए भी हम ओवर यूज़ कर लेते हैं, कि शी इज़ सफ़र्ड ड्यू टू ओवर ईटिंग, यानी कि ओवर ईटिंग, ज़्यादा खा लेने की वजह से, ठीक है। मोर देन रिक्वायर्ड, जितना रिक्वायर्ड है, जितना ज़रूरी है, उससे भी ज़्यादा खा लेने की वजह से वो सफ़र कर रही है, ठीक है। डोंट बी ओवर स्मार्ट, ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश ना करें, यानी कि जितने आप स्मार्ट हैं उतने ही रहें, उससे ज़्यादा बनने की कोशिश ना करें, ठीक है। ये किसी को कहा जा रहा है, तो डोंट बी ओवर स्मार्ट, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या देख लिया कि ओवर जो है इस तरीके से यूज़ किया जा सकता है, लेकिन मेन क्या था कि ओवर को हमने अपॉन और ऑन के साथ कंपेयर करके समझा, ठीक है। अब आएगा यहाँ पे हमारे पास ओ एफ आएगा, कि ऑफ का जो मतलब होता है वो क्या होता है, का, के, की, ठीक है। कैसे लिखेंगे, टू शो रिलेशन, यानी कि रिलेशन को शो करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ऑफ यूज़ करते हैं। दिस कार इज़ ऑफ राम, यह कार जो है वो किसकी है, राम की है। सीमा इज़ सिस्टर ऑफ विकास, सीमा विकास की सिस्टर है। तो देखो सीमा और विकास का रिलेशन यहाँ पे दिखाया, सिस्टर है, ठीक है। कार का राम के साथ रिलेशन दिखाया कि राम की कार है, तो कार के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, अगर ये ऑफ डबल एफ आता है तो हम क्या यूज़ करेंगे कि ही टुक ऑफ वेट क्लोथ्स, अभी क्या लिख दिया हमने, ही टुक ऑफ वेट क्लोथ्स, यानी कि उसने गीले कपड़े उतार दिए। अब ये क्या हो गया कि ऑफ जो है वो अलग होने के लिए यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। जब कोई चीज़ किसी दूसरी चीज़ से अलग हो जाती है, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, ऑफ यूज़ करेंगे। जैसे कि मंकी जम्प्ड ऑफ द ट्री, मंकी पेड़ से कूद गया, अब वो मंकी पेड़ से अलग हो गया ना, इसलिए हमने क्या लिखा, ऑफ लिखा, ठीक है। नेक्स्ट कंपेयर देखिए, विद और बाय का हम देखते हैं कि विद का मतलब होता है के साथ। मैकबेथ किल्ड हिम विद अ डैगर, यानी कि मैकबेथ ने उसे डैगर के साथ मारा, यानी कि डैगर से मारा। जब कोई चीज़ हमारे हाथ में है, उससे हम कोई काम करते हैं तो हम विद यूज़ करेंगे, लेकिन किसके द्वारा मारा जाता है,
ठीक है, यानी कि किसके द्वारा काम किया गया है उसके लिए हम बाय लगाते हैं। तो क्या लिखेंगे, के द्वारा। ही वॉज किल्ड बाय मैकबेथ, यानी कि वह मैकबेथ के द्वारा मारा गया। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया कि काम किससे किया गया, मैकबेथ के द्वारा किया गया, तो हमने क्या लगा दिया, बाय लगा दिया। एक और जो चीज़ होती है वो मैं आपको बता देती हूँ कि बाय जो होगा वो पैसिव वॉइस के अंदर यूज़ किया जाता है। तो जितनी भी पैसिव वॉइस होती हैं उसमें हमने जो पैसिव की जो वीडियोज़ हैं आप उसमें देख सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द सेंटेंसेस जो हैं पैसिव में बनते हैं, तो पैसिव वॉइस में हम बाय को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखिए कंपैरिजन किसका है, नियर और फार का। ठीक है, नियर का मतलब होता है पास, नियर का मतलब क्या होता है, पास। ठीक है, और फार का मतलब क्या होगा, दूर। तो इस वजह से उस पर सेंटेंस हमने बनाए, क्या लिखा कि मॉल इज सिचुएटेड नियर सिनेमा हॉल, सिनेमा हॉल के पास जो है मॉल बना हुआ था। बस स्टैंड इज फार फ्रॉम माई हाउस, बस स्टैंड मेरे घर से दूर है। तो फार के साथ हम फ्रॉम भी लेते हैं, ये बात भी ध्यान रखेंगे। तो फार, नियर का मतलब हुआ पास में, फार का मतलब हुआ दूर। ठीक है, नेक्स्ट डिफरेंस देखिए बिसाइड और बिसाइड्स के बीच में। तो बिसाइड का मतलब होता है बगल में, समीप यानी कि पास या किनारे। जैसे कि मोहन स्टूड बिसाइड मी, मोहन मेरे बगल में खड़ा था। तो अब यहाँ पे मोहन जो है बगल में खड़ा था यानी कि साइड में खड़ा था, समीप पास में खड़ा था, तो हमने क्या लगाया, बिसाइड लगाया। लेकिन अगर बिसाइड के साथ एस लगा देंगे तो उसका थोड़ा मीनिंग चेंज हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, की बजाय या की के अलावा या के अतिरिक्त। ठीक है, तो उसमें हमने क्या लिखा कि शी एट एप्पल बिसाइड्स गवावा, यानी कि उसने गवावा की बजाय एप्पल खाया। ठीक है, तो क्या लिखा हमने, शी एट एप्पल बिसाइड्स लिखा। तो ये अब डिफरेंस हो गया बिसाइड और बिसाइड्स में। चलिए सोल्व करते हैं। एक्सरसाइज इन्हीं प्रेपोजिशंस पर बेस्ड होगी। देखते हैं आपने कितना सीखा है। ही लेफ्ट डैश 7 PM, कि वह 7 PM पर चला गया। टाइम अगर गिवन है तो हम एट यूज़ करते हैं। सेकेंड, द टेबल इज डैश द रूम, टेबल रूम में है। अब टेबल स्टैटिक पोजीशन में है, स्थिर पोजीशन में है, तो कोई चीज़ किसी के अंदर होती है और वो स्थिर होती है तो हम इन यूज़ करते हैं। गो डैश द रूम एंड कलेक्ट योर बुक्स। अब देखो उसने कहा कि गो डैश द रूम, अब जब रूम में जाएगा तो वो मोशन में होगा, तो जब मोशन में होता है और किसी जगह पर एंटर करता है तो हम क्या यूज़ करते हैं, इनटू यूज़ करते हैं। Go into the room and collect your books. I have been working here dash 2 years. मैं यहाँ 2 सालों से काम कर रहा हूँ। अब देखो 2 years हमारे पास क्या है, पीरियड ऑफ टाइम है, और जब पीरियड ऑफ टाइम दिया होता है तो फॉर और सिंस में से हम क्या यूज़ करते हैं, फॉर यूज़ करते हैं। तो आंसर क्या रहेगा, फॉर 2 years। ठीक है, द क्लॉथ इज कवर्ड डैश द कार। अब देखो क्लॉथ जो था कार के ऊपर कवर किया गया है। अब हमने जब किया था ऑन अपॉन ओवर के लिए, तो ऑन के लिए हम कहते हैं किसी के ऊपर कोई चीज़ रखी गई है। ठीक है, अब कार के ऊपर कवर है तो आप ये सोचेंगे कि हम ऑन लगा देते हैं क्योंकि कवर भी तो कार को टच कर रहा है। लेकिन जब किसी चीज़ को कवर करने की बात आती है तो उसके लिए ओवर यूज़ किया जाता है। क्या यूज़ करेंगे, ओवर। तो क्या लिखेंगे, द क्लॉथ इज कवर्ड ओवर द कार। द इंटीरियर डैश द ऑफिस वॉज सुपर्ब। इंटीरियर किसका, ऑफिस का। तो ऑफिस और इंटीरियर के बीच में क्या हुआ, रिलेशनशिप हुआ, और जब रिलेशन दिखाते हैं का के की के लिए तो ऑफ यूज़ करते हैं। शी इज़ डांसिंग डैश हिम, वह उसके साथ डांस कर रही है। तो अब यहाँ पे दोनों इकट्ठा कोई काम हो रहा है तो हम उसके लिए विद करेंगे, के साथ। विद का मतलब होता है के साथ। जैसे हमने किया था कि मैकबेथ मर्डर्ड हिम विद अ डैगर। तो देखो वहाँ पे डैगर हमने लिया था, जो खंजर होता है उसके लिए हमने यूज़ किया है कि उसके साथ मारा गया। ठीक है, अब यहाँ पर भी तो वही चीज़ है कि वह उसके साथ डांस कर रही है, तो के साथ की सेंस में हम क्या यूज़ करेंगे, विद यूज़ करेंगे। आई ऑलवेज गो डैश वर्क डैश बस। अब मैं वर्क पर जाता हूँ, तो एक डेस्टिनेशन हो गया कि एक क्या हो गया, लक्ष्य हो गया कि मैं वहाँ जाता हूँ, तो लक्ष्य के पास जाते हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं, टू यूज़ करते हैं। आई ऑलवेज गो टू वर्क। अब कोई व्हीकल यूज़ किया जाता है जाने के लिए तो हम यूज़ करते हैं बाय। तो क्या लिखेंगे, आई ऑलवेज गो टू वर्क बाय बस। आई लिव डैश अ पार्क।
अब देखो मैं पार्क में रहता हूँ तो हो नहीं सकता कि पार्क में रहता हूँ तो हम इन लगाते। अब ये हो सकता है कि मैं पार्क के पास रहता हूँ, तो पार्क के पास रहता हूँ तो क्या लिखेंगे हम, नियर अ पार्क, आई लिव नियर अ पार्क। ठीक है, यानी कि उसका घर पार्क के पास होगा। द नेपकिन इज प्लेस्ड डैश द प्लेट। अब देखो इसने क्या बोला कि नेपकिन जो था प्लेट के बगल में था, पास में था, तो जो समीप बगल में हमने किया था तो उसके लिए बिसाइड यूज़ किया था। ठीक है, लेकिन अगर बिसाइड्स होता है तो उसका मतलब की बजाय हो जाता है, इसलिए डिफरेंस में हमने बहुत अच्छे से किया। और क्या यूज़ करेंगे यहाँ पे, बिसाइड यूज़ करेंगे। दीज बुक्स बिलोंग डैश मी, ये बुक मुझसे बिलोंग करती है। वही अगर हमारे पास रिलेशनशिप दिखानी है तो हम किसी चीज़ के साथ अगर रिलेशनशिप दिखा रहे हैं तो बिलोंग के साथ हमेशा क्या लगाया जाता है, टू लगाया जाता है। तो क्या लगाएंगे, द बुक्स, दीज बुक्स बिलोंग टू मी, ये बुक्स मेरी हैं, यानी कि ये बुक्स जो हैं मुझसे बिलोंग करती हैं, तो इसलिए हमने क्या लगाया, टू लगा दिया। तो इस तरीके से हमने समझा कि जो भी प्रेपोजिशंस हमने की थी उनको सेंटेंस में ब्लैंक्स में कैसे यूज़ किया जाएगा। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको अर्ली नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू वेरी मच।